जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 1 को। तो सवाल नंबर 1 में कुल 4 सवाल है। आज की क्लास में हम चारों सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें करा है यहाँ पे 4 सवाल दिया हुआ है, उसमें से सभी का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज़ जान लेंगे, फॉर्मूला है कुछ फॉर्मूला जो हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है पहला फार्मूला। दूसरा क्या है, दूसरा है S बराबर n/2 इंटू a प्लस an। और तीसरा क्या है, S बराबर n/2 इंटू a प्लस l। इस तरह से है फार्मूला। तो ये 3 फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे प्रश्नावली 5.3 में। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को याद कर लेना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख दिए। तो सवाल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक का है सवाल में। चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में पहले लिखेंगे हल। अब देखिए कितना करा है, 2 है, यानी प्रथम पद कितना है 2, तो लिखेंगे a बराबर 2, फिर 4 बनता है d बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 7 माइनस पहला पद कितना है 2, तो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5। और पदों की संख्या मतलब कितना पद है इसमें, 10 पद है, तो लिखेंगे हम n बराबर 10। अब पदों की संख्या को हम लिखते हैं n। अब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, SN बराबर लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख दिए। अब देखिए n का मान कितना है 10, तो लिख देंगे 10/2 इंटू 2a, तो 2a का मान कितना है 2, तो लिख दिए 2 प्लस n-1, n का मान कितना है 10 - 1। अब d का मान कितना है 5, तो लिख दिए 5। अब देखिए 2 पंच 10, अब इधर जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 10 में जाएगा 9, 9 पचे 45, लिख दिए 45। तो 5 गुनी 45, 5 कितना आ जाएगा 49, तो लिख दिया 49। अब 49 को जब 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 का 5 4, 5 जो का 20, 4 24, कितना आ जाएगा 245। यही आ गया आंसर। ये सब पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इसको याद कर लेना है, सूत्र है ये। तो अब देखिए सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। इसमें कितना पदों की संख्या है 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। अब देखिए प्रथम पद कितना दिया -37, तो लिखेंगे a बराबर -37। उसके बाद 4 बनता है d बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है -33 माइनस पहला पद कितना है -37, तो लिख दिया -37। तो यहाँ पे देखिए -33, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 37, तो माइनस का 33 और प्लस का 37, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 4 बच जाएगा। अब देखिए पदों की संख्या कितना है 12, तो लिखेंगे n बराबर 12, लिख दिए। अब फॉर्मूला यही लगाएंगे, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लिख दिए। अब देखिए n का मान कितना है 12, तो लिखेंगे 12 बटा कितना है 2 इंटू 2a कितना है, a का मान है -37 प्लस n-1, n का मान है 12, तो लिखेंगे 12 - 1। अब d का मान कितना है 4, तो लिख दिए 4। अब देखिए ये इसको जब भाग देंगे तो 2 6 के 12, लिख देंगे यहाँ पे 6। फिर 2 से जब 37 में गुना करेंगे कितना देगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, माइनस का 74 आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद प्लस 12 में से एक जगह 11, 11 को 4 से गुना करेंगे तो 11 चुके 44, तो इधर आ जाएगा 6 गुनी प्लस का माइनस का 74 है प्लस का 44 है, तो कितना बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 7 में से 4 जाएगा 3, मतलब माइनस का 30 बच जाएगा। तो 30 को जब 6 से गुना करेंगे कितना देगा, माइनस का 180, ये आ गया। यानी कि सवाल नंबर 2 का आंसर हो जाएगा -180। तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 0.6, 1.7, 2.8 और डॉट डॉट 100 पदों तक। इसमें 100 पदों तक का कार्य निकालने के लिए तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे a बराबर क्या है 0.6, तो लिखेंगे 0.6। फिर d बराबर क्या आ जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 1.7 माइनस पहला पद कितना है 0.6। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 0 जाएगा तो 1.1, डी का मान आया 1.1। अब 100 पदों तक मतलब पदों की संख्या कितना है 100, तो हम लिख देंगे n बराबर 100। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n का मान कितना है 100, तो हम लिख देंगे 100/2, फिर 2
ए का मान कितना है 0.6 तो लिख देंगे 0.6 प्लस n-1 n का मान है 100 तो लिख दिए 100 माइनस 1। अब डी का मान कितना है 1.1 तो लिख दिए 1.1। 2 को जब 100 में भाग देंगे तो कितना देगा 50। अब यहाँ पे आ गया और जिसको जब गुना करेंगे कितना देगा 6 दिन में 12 का 2 हासिल 1.2 आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से एक जगह 99 और 99 को जब 1.1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1 को जब 99 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 9 9 9 18 काटने से 1 9 1 10 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 108.9 तो हम लिख देंगे यहाँ पे 108.9 लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 50 गुना इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 है तो लिख देंगे 1.2 तो 9 2 11 फिर यहाँ पे 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 10 1 11 110.1 तो लिख देंगे 110.1। अब इसको और इसको गुना कर देंगे 110.1 में 50 से गुना कर देंगे तो हम यहीं पे गुना कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0 फिर 5 को 1 से गुना करेंगे 5 5 को 0 से गुना करेंगे 0 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और 5 को 1 से गुना करेंगे 5 तो 0 5 0 5 5 आया 5505 और यहाँ पे आ जाएगा 0 तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू है 0 हम नहीं भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं है। कितना आ जाएगा 5505 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5505 यही क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो सवाल नंबर 3 का आंसर आया 5505। अब हम सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 4 को। तो सवाल नंबर 4 में क्या है 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक। कितना पदों तक करा है 11 पदों तक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना है 1/15 डी बराबर क्या आ जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद 1/12 माइनस पहला पद है 1/15 लिख दिए। अब देखिए 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 45 आ जाएगा 45 तो 45 नहीं आएगा 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 12 12 36 12 चुके 48 12 पंजे 60 आएगा। कितना आएगा 60 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 तो कितना देगा 12 43 12 चुके 12 पंजे 60 5 मरतबा आ जाएगा 12 पंजे 60 तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 उसके बाद 15 चुके 60 तो 4 एकम 4 5 में से 4 जाएगा तो 1/60। डी का मान कितना आया 1/60 और कितना पदों का है 11 पदों का एन बराबर कितना आ जाएगा 11। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे वही एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n का मान कितना है 11 तो लिखेंगे 11/2 इंटू 2 और a का मान कितना है 1/15 प्लस n-1 तो n का मान है 11 माइनस 1। अब डी का मान कितना है 1/60 तो लिख दिए 1/60। अब 11/2 ये कटेगा नहीं तो इसको से लिख देंगे 11/2 इंटू देखिए 2 के नीचे हम कुछ 1 दे सकते हैं तो 2 से 15 में नहीं कटेगा तो 2 एकम 2 और 15 एकम 15 लिख दिए प्लस 10 11 में से एक जगह कितना बचेगा 10 गुना 1/60 ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 से ये कट जाएगा हाँ 10 छके 60 और 1 धन 10 हाँ 1 को 1 से गुना करेंगे कितना देगा 1/6 है नीचे में तो लिख दिए 6। अब क्या करना है इन दोनों का एलसीएम लेना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए किसका 2/15 प्लस 1/6 तो यहाँ पहले सवाल को लिख लेते हैं इसको 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 लिख दिए। अब देखिए 11/2 इंटू 15 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 15 15 दूनी 30 हाँ 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 तो 15 दूनी 30 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30 5 एकम 5 ये आ गया। और देखिए 11/2 गुना 5 और 4 कितना देगा 9/30 तो 30 लिख दिए। अब देखिए ये कटेगा नहीं तो हम इसको गुना कर देते हैं 11×99 और 30 दूनी 60 जिसको काटेंगे तो कितना मरतबा कटेगा 33 तिया 99 और 20 तिया 60। कितना आंसर आ जाएगा इसका 33/20 ये आ जाएगा सवाल नंबर 4 का आंसर। तो हम क्या किए आज प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। सवाल नंबर में कुल 4 सवाल था चारों सवाल को सॉल्व कर दिए और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।